सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वह सामर्थ्य है और परमेश्वर के वचन में वो पावर है कि मनुष्य यदि वचन को अपने हृदय में ग्रहण करे तो वह वचन उस मनुष्य के जीवन का उद्धार करती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए उस वचन को हम देखते हैं। 2 इतिहास अध्याय 7 वचन 14 को। 2 इतिहास अध्याय 7 वचन 14। आइए हम वचन को देखते हैं। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, कहता है कि जो लोग मेरे कहलाते हैं, कहता है वे लोग यदि मेरी बातों को सुनकर, मेरे वचन को सुनकर अगर वह दीन बनकर मुझसे प्रार्थना करना चालू करें, कहता है कि संसार के अंदर जितने भी मेरे लोग हैं जिनको मैंने माँ के गर्भ में तैयार किया, यानी हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वह कहता है जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया, जिसको अपना नाम दिया कि तुम मेरे हो, कहता है कि यदि वे लोग मेरे सामने दीन बनकर मुझसे प्रार्थना करना चालू कर दें और मुझे पाने के लिए, यानी मेरे दर्शन को पाने के लिए वह उत्साहित हो जाएं और मुझे खोजने के लिए वह बार बार प्रयास करें, तो कहता है ऐसा करके वह अपनी बुरी चाल से फिर जाए, तो कहता है कि मैं उनके आवाज़ को स्वर्ग में से सुनकर उनके सारे अधर्म, सारे पापों को क्षमा करूंगा। और इतना ही नहीं, कहता है उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसने सृष्टि की उत्पत्ति के समय जब मनुष्य को बनाया तो उसने अदन के बगीचे में रखा और अपनी समानता में बनाया, और जो अदन का बगीचा था वह स्वर्ग के समान था। और हमारा परमेश्वर वह चाहता है कि मनुष्य फिर से उसकी समानता में हो जाए और उसके घर में रहने के लायक बन जाए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वह परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपनी समानता में बनने के लिए, अपने राज्य का वारिस बनने के लिए वह कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जिनको मैंने पैदा किया है, मैंने बनाया है, कहता है यदि वे दीन बने मेरे सामने और दीन बनकर, कहता है कि मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, अपने विचारों को बदले, अपने मन, अपने बुद्धि, अपने विचार, अपने आचरण, अपने स्वभाव को बदलकर, कहता है कि मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने मन को फिराकर, कहता है कि वे मुझे खोजने के लिए उत्साहित हो। कहता है अपने मन को फिरा दे, मन फिराकर बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चलना चालू करे, तो कहता है कि मैं उनकी बातों को स्वर्ग में से सुनूंगा और स्वर्ग में से सुनकर उनके सारे अधर्म, सारे पापों को क्षमा कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है। वह नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति दुख में रहे, तकलीफ में रहे, पीड़ा में रहे, परेशानी में रहे, श्राप में रहे, क्योंकि वह हर एक व्यक्ति को दुख से, पीड़ा से, विपत्ति से, परेशानियों से वह मुक्त करना चाहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आनंद देने वाला परमेश्वर है, वह चंगा करने वाला परमेश्वर है, वह छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए वह हर एक व्यक्ति को जो बंधन में बंधे हुए, बीमारी में फंसे हुए हैं, उन्हें हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें आज़ाद करना चाहता है। इसलिए यदि आप भी उस परमेश्वर के सामने दीन बनेंगे और उसके दर्शन के खोजी बनेंगे और अपने बुरी चाल से अपना मन फिराएंगे और अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, अंगीकार करेंगे और उस परमेश्वर के सामने दीन बनेंगे, तो जरूर है कि वह परमेश्वर आपकी आवाज़ को स्वर्ग से सुनेगा और सुनकर आप पे तरस खाएगा, अपनी भारी करुणा, भारी दया आपके ऊपर प्रकट करके आपके सारे पापों को क्षमा करके आपके देश को ज्यों का त्यों बना देगा। यानी आप जैसे परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्ग से बनाया है और वह अपनी समानता में बनाया था, वैसे फिर से वह अपनी समानता में करके वह अपने राज्य का वारिस कर देगा, अपने राज्य का वारिस उन्हें बनाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि परमेश्वर के राज्य का वारिस बनना चाहते हो
प्रभु के सामने दीन बनो, अपने पापों का पश्चाताप करना चालू करो, प्रभु की तरफ मन फिराओ, बुराई से भागो और भलाई की तरफ दौड़ो। क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, अवश्य है कि वह परमेश्वर के लायक होता है और परमेश्वर की दृष्टि में वह धन्य और महान होता है। इसलिए आप भी उस परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान बनिए। जरूर है कि परमेश्वर आपको अपने राज्य का वारिस बनाएगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है सुराजा। तेरे नाम में प्रार्थना करता है, हे पिता, तो स्वर्ग से अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए। इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां हो, वह सारी बीमारियां यीशु तेरे नाम में वह नष्ट होने पाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, हे परमेश्वर उनकी निराशा समाप्त होने पाए, उनकी उदासी समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर इनके जीवन में कोई भी प्रकार की विपत्तियां है, वो सारी विपत्तियां जाने पाए, क्योंकि प्रभु आपने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे श्रापों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार देता हूँ, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए हुए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, वो सारी बीमारियां शरीर छोड़े निकल जाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जिसके सर में दर्द हो निकल जाए, आंखों में तकलीफें निकल जाए, कान में तकलीफ हो निकल जाए, नाक में कोई बीमारी हो निकल जाए, मुंह में कोई बीमारी हो निकल जाए, गले में कोई बीमारी हो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से सीने में कोई बीमारी हो, सीने की बीमारी निकल जाए, पेट में कोई बीमारी हो, पेट की बीमारी निकल जाए, कमर में हो तो कमर की बीमारी निकल जाए, घुटने में हो तो घुटने की बीमारी निकल जाए, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर आज के 2000 साल पहले कलवरी के उसमें लहू आया था, उस लहू के द्वारा इनके पूरे बदन को धो मेरे राजा, ताकि तेरे लहू के धुलने से पूरी बदन चंगी होने पाए। मेरे महान प्रभु ऐसा होने दे। प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता आज से ब्लड बनना चालू हो जाए। हे परमेश्वर जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता ब्लड बनना चालू हो जाए, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। वो महान परमेश्वर गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन हो तो सूजन नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि इनके शरीर के अंदर बाबा सिर की बीमारी हो तो निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता इनके शरीर के अंदर, हम प्रार्थना करते इनके शरीर के अंदर हे परमेश्वर पथली हो तो पथली नष्ट होने पाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पाने की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर जिसके पास संतान नहीं है उन्हें संतान की आशीष मिलने पाए, जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। लीवरे शेखर अबांदो सोंदुलो वास्ता खला वशिंदिले बाबा रवास्ते खेरेंदुलो। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता अपने आकाश का झरोखा खोल और अपनी महिमा की आशीष से हर एक को भर दे, ताकि जो भी इस आशीष को रिसीव कर रहा है उसके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हर एक इस प्रार्थना को ग्रहण करने वाले जितने भी लोग हैं हर एक के जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर जितने बीमारी से जकड़े हुए लोग हैं आज से उनकी बीमारियां जाने पाए। हाँ मेरे प्रभु जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है आज से सारी दुष्ट आत्माएं इनका जीवन छोड़े निकल जाए, जो तंत्र मंत्र और जादू टोने के बंधन से बंधे हुए यीशु के नाम से उनके सारे बंधन खुल जाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े जीवन के लक्ष्य को पूरा करने पाए। हाँ मेरे प्रभु ने ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार दे, नौकरी नहीं नौकरी दे, जो हे परमेश्वर जो कर्ज के बोझ में उसका कर्जा अदा होने पाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जिसके पास कोई चलने का साधन नहीं उन्हें चलने का साधन देकर आशीष दे। हे मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जो नौकरी ढूंढ रहे प्रभु उन्हें नौकरी देकर आशीष दे। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में कोई दुख कोई बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर जिनका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है उनका मुकदमा समाप्त होने पाए। मेरे महान परमेश्वर जिनका जमीनी विवाद है समाप्त हो जाए, घरेलू लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता
हर एक के जीवन में तू अपनी महिमा की सामर्थ भर दे। हाँ मेरे प्रभु, जो तेरे सेवा के क्षेत्र में हे परमेश्वर अपने आकाश का झरोखा खोल, अपने स्वर्ग का द्वार खोल और अपनी स्वर्गीय आत्मा से उन्हें भर दे, ताकि वह पवित्र आत्मा में भरना और बढ़ना चालू हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। हे परमेश्वर, वह सेवकाई में उन्नति के मार्ग पे चलना चालू करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष आने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक व्यक्ति जो इस आशीष को रिसीव कर रहा है प्रभु, उसके जीवन में नए नए और बड़े बड़े काम होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु। यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।